और देखिए उधर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल की छात्रा ने गैंगरेप का ये सनसनीखेज आरोप लगाया। आरोप है कि मेडिकल की सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है। फ्राइडे नाइट को छात्रा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर गई थी। आरोप यह है कि इसी दौरान कुछ बदमाशों ने जंगल ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित छात्रा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है और अब इस वारदात के विरोध में सड़क पर छात्र उतर आए हैं। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द इंसाफ की मांग इनके जरिए की जा रही है। तो हालांकि एक तरफ कानूनी प्रक्रिया जारी है और दूसरी तरफ सियासत भी इसे लेकर अब की जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से मेडिकल की छात्रा के साथ गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, सीधे तौर पर सत्ता पक्ष यानी कि ममता सरकार को विपक्ष यहां पर घेरती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि महिलाएं जो हैं पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बेटियां प्रदेश की सुरक्षित नहीं है। तो लड़का जो साथ ले गया था वो जंगल की तरफ भागा, तो मेरा लड़की भी इसके पीछे भागा। वो लड़का गायब हो गया, कहाँ छुप गया। मेरा लड़की को वो अकेला देख के वो 3 लोग ले गए और 2 लोग आ गए, जंगल में ले गए। जंगल में ले गए और एक लोग उसके साथ गंदा काम किया और उसका मोबाइल छीन गया। बोला कि सुबह 3000 रुपया देगा तो मोबाइल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, और चिल्लाएंगे तो मार दूंगा जान से। कितना लोग था वो लोग? और 5 लोग था। एक कॉलेज से फोन किया था, उसका दोस्त ने फोन किया तो हम लोग सुबह से आया। सुबह से देखा तो उसको, हम सिविल कास्ट है, कोई जिहादी हमारा लड़की को रेप किया, हमको जस्टिस चाहिए, बस और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारा सरकार हमारा साथ है। हाँ, बात हुआ, मदद करते हैं। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त कमालिका हमारे साथ लाइव मौजूद है। कमालिका, क्योंकि एक बार फिर से वही सवाल है, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी से सीधे सीधे सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि पहला मौका नहीं है जब पश्चिम बंगाल में कोई ऐसी खबर सामने आई हो। जांच कहां तक पहुंची है और जो पीड़ित छात्रा है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है अभी कमालिका? देखिए, पीड़ित जो छात्री है वो मेंटल उसका ट्रॉमा तो बहुत ज्यादा है, पर फिजिकली पहले जो कंडीशन था उससे थोड़ा बेटर है, ऐसा जानने को मिल रहा है। हालांकि कोई ऐसा औपचारिक मेडिकल बुलेटिन अभी तक दिया नहीं गया है आज सुबह, पर पहले से थोड़ा बेटर है, पर बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है और बहुत ज्यादा डरी हुई है लड़की। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो विरोधी पक्ष उठा रहे हैं, और आज पूरे राज्य में कई जगह में जो महिला मोर्चा है वो आज बीजेपी का जो महिला मोर्चा है वो आज कई जगह पे वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से बलात्कार का जो आरोप लगा है इस तरीके का घटना हुई है। तीसरी बात, जो पुलिस की तफ्तीश जारी है और जो ये लड़का उसके साथ जो बाहर गए थे उसका जो रोल है, उसके रोल में सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि अगर जो कॉलेज का भी स्टेटमेंट है वो देखा जाए, दोनों निकला तकरीबन 8 बजे के बाद, उसके बाद में एक वापस आ गया, फिर जो लड़का है वो वापस आ गया, फिर वो लड़का कुछ देर वहां पे रहा, फिर वो बाहर चला गया, फिर दोनों वापस आ गए और फिर कुछ देर बाद वो लड़का ने उसको एडमिट करवाया। सो ये जो जगह है, ये जगह पे काफी एक मिस्ट्री है जी। एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो अस्पताल, जो हॉस्टल है, उसके गेट से 8 बजे के बाद में कोई लड़की ऐसे कैसे निकल सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पूरे चीज को लेके जो ऑपोजिशन है, जो बीजेपी है, वो एकदम रास्ते पे उतर चुकी है और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल में ये ऐसा जो बलात्कार का आरोप लगा है, ऐसा घटना पश्चिम बंगाल में क्यों घट रही है, ये सवाल विरोधी पक्ष उठा नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आपसे आगे कानूनी और सियासी दोनों जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इस पूरे मामले पर देखिए दुर्गापुर की एडीएम ने क्या कहा। दुर्गापुर की एडीएम ने कहा कि फिलहाल पीड़िता की जो हालत है वो स्थिर है, उनकी मां उनके साथ मौजूद है, हमने उन्हें पूरा सहयोग दिया और आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में जांच चल रही है और जल्द कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो फिलहाल पीड़िता की हालत इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। She is in a stable condition and her mother is with her. She is very anxious. That's very natural thing, and we
gave her all the supports and assured them that action should be taken. और बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया है और आरोप ये लगाया है कि ममता सरकार में बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा यह है कि जांच चल रही है और बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। यहाँ का पुलिस ममता बनर्जी और उनकी भतीजा को प्रोटेक्शन देना और रिश्वत उठाने का काम में जुटा हुआ है और कैसे बीजेपी को और अपोजिशन को दबाया जाए, फॉल्स एफआईआर किया जाए, इस सब काम में ये लोग प्रायोरिटी दिया है। तुरंत ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है, कार्रवाई चल भी रही और जो बेटी है उसका इलाज भी चल रहा है। उड़ीसा से उसके माता पिता आए हैं, उनको बुलवाया गया है और उनको भी वो भी आस्था रखते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर और पुलिस के इस कार्रवाई पर।